अगर इसको भागा ना देकर कहे कि भैया इसको आप सिर्फ घटा दो, यही आंसर हो जाएगा। तो आपका मनवा और दिन का हो जाएगा, अरे भैया ये तो और आसान हो गया। हाँ, तो जॉन नेपियर यही चाहते थे कि गुना भागा हमको नहीं आता है, कोई गुना को बोले कि जोड़ दो भैया यही आंसर हम देंगे, और भागा उसको बहुत ज़्यादा भागा रहे ऐसा तो तकलीफ होता है। तो सोचे कि कहीं ना कहीं उसको घटा देते तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। तो कहा गया कि देखो जनरली a इंटू बी रहे तो a इंटू बी रहता है, लेकिन लॉग जिसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया, इसके आगे लगाते ही ये हो जाता है लॉग a प्लस लॉग b। हाँ, मतलब लॉग लगता है ना तो गुना को प्लस में बदलता भैया, प्लस में। उसी तरह लॉग अगर लगाते भागा a बाई बी दिया है, उसके आगे लॉग t हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। घटाव में बदलता है, घटाव में। इसका मतलब लॉग का आविष्कार इसलिए किया गया ताकि हम इस दुनिया में बड़े बड़े कैलकुलेशनों को आसान कर सके। हाँ, जॉन नेपियर अपने आलसीपन के कारण कैलकुलेशन को आसान करने के कारण एक लॉगरिथम टेबल का आविष्कार कर दिया, और हम उसको लॉगरिथम चैप्टर के नाम से, लॉग के नाम से पढ़ते हैं भैया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11, 12 जेई बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो आज हम लॉग पढ़ेंगे। चलिए बारी बारी से हम लॉग का धज्जिया उड़ा देंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। इसको मिटा देते हैं, मिटा दिया। चलिए अब लॉग लिखिएगा, लॉग। अब लॉग के बारे में सबसे पहले एक बात आप जानते होंगे, सबसे पहले एक बात जानते होंगे कि हम ये बात जानते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है, कि अगर कोई बोले कि 4 के पावर 2 तो कितना होता है, हम जानते हैं बचपन से पहले 16 होता है, 16। और इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पावर, पावर करते हैं, पावर या एक्सपोनेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोनेंट करते हैं भैया, एक्सपोनेंट। लेकिन इसके द्वारा ही लॉग का आविष्कार हुआ। कैसे? अब लॉग में लिखा गया, लॉग में लिखा गया ऐसे, ध्यान देना, यहाँ 16, यहाँ लिख दिया आपका 4। अब देखो, और यहाँ 2 हुआ। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा। देखो लॉग में और एक्सपोनेंट में क्या अंतर होता है। इसमें देखो क्या करता है, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें कहता है कि 4 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 16 आंसर आया। लेकिन लॉग में उल्टा कहानी, इसमें देखो बेस 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ उल्टा बोलता है। क्या बोलता है कि 4 के पावर कितना करेंगे कि 16 आए, ये बोलता है। ये बोलता है कि 4 के पावर कितना करे, 4 के पावर 2 करे तो कितना आए। ये बोलता है कि 4 के पावर कितना करे कि 16 आए। यहाँ पावर आंसर बनता है, यहाँ तो आंसर बनता है भैया। हाँ, मतलब कि यहाँ आंसर मांगता है, यहाँ पर पावर मांगता है। यहाँ बोलेगा कि नीचे जो बैठा है, जैसे 4 बैठा है, इसका कितना पावर करे कि ऊपर के बराबर आ जाए। ऊपर कौन है, 16, आप बोलेंगे 2। इसमें तो आप देख जानते हैं कि 4 के पावर 2 करेंगे तो कितना आता है, 16 आता है। तो इसको बोला गया एक्सपोनेंट टर्म, एक्सपोनेंट टर्म इसको बोला गया भैया। और इसको बोला गया लॉगरिथम टर्म, क्योंकि लॉग के टर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लॉग का मेन मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये 5 है, ये 25 है, तो लॉग का यही मतलब है कि नीचे जो बैठा है, इसका कितना पावर किया जाए कि 25 के बराबर आए। तो आप बोलेगा 2 पावर करते हैं, 5 के पावर 2 करते तो 25 आता है। हाँ, और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको ऐसा दे कि √3 है और यहाँ 9 है, बताइए कि क्या होगा बराबर में। ठीक है, अब सोच लीजिए, मान लीजिए कि हमारा दिमाग नहीं काम करता है कि इसका कितना पावर करें कि ऊपर के बराबर आ जाए। तो ऐसा मान लीजिए, कौन बचपन से मानते x, रहे ना रहे मानते रहे आए हैं बचपन से x। ठीक है, तो ऐसा मान लेते कि भैया √3 के पावर x किए होंगे ना। ठीक है, देखो इसको ऐसे पढ़ते log 4 बेस 16। ठीक है, log 4 बेस 16। ये 4 के पावर में ही नहीं दिया, एक नंबर दिया है, ई बेस में है,
और यही पूछता है लॉग में कि इसका कितना पावर करें कि ऊपर के बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए अब यही क्वेश्चन है। तब मान लेते कि √3 के पावर x किया होगा तो 9 आया होगा, हमें नहीं पता था, हम मान। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ना, अब क्या कर सकते हैं, आप बचपन में पढ़े थे कि ऐसे रहता है ना कि बेस है, ये पावर है, तो इसको भी जैसे बेस में √3 है तो इधर भी बेस में √3 बनाएंगे ना तो पावर से पावर बराबर हो जाता है। मतलब कि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आप देखिए इधर बेस में √3 है तो इसको भी लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 के पावर 2 और पहले से देखो ऊपर पावर था 2 कर देंगे। यहाँ हो जाएगा √3 के पावर x, यहाँ हो जाएगा देखो पावर से पावर गुना होता है तो √3 के पावर 4। अब देखो बेस सेम दोनों तरफ तो क्या होता है, पावर वाला भी सेम, तो 4 आंसर बताता है। ऐसे भी देख लो कि √3 के पावर 4 ही करेंगे तो 4 आंसर आएगा। हाँ जी, इसी के लिए बनाया गया है, समझे। इसको क्या बोलते हैं, टोटल को लॉगरिथम टर्म में इसको बोलते हैं लॉगरिथम पीएच है टर्म। आप देखो एक बात कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें कहता है कि 4 के पावर 2 करे तो कितना आएगा, इसमें कहता है कि 4 के पावर कितना करे कि 16 आएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लॉगरिथम टर्म तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी लॉगरिथम टर्म। इसका एक नाम एक्सपोनेंशियल टर्म और एक और नाम इसके द्वारा आ जाता है क्या, एंटी लॉगरिथम टर्म। एंटी लॉगरिथम टर्म है। समझे बात को, लॉग का मतलब समझना बहुत जरूरी भैया, बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसके आगे और अच्छी बात चलेगी सीखने। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते उससे बहुत दिमाग खुलेगा। अब देखिए लॉग दिया, लॉग दिया और हम सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे 381 बताना क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा बताना कि लॉग, अगर ध्यान देना यहाँ 5 हो, 1/5 हो तो क्या आंसर आएगा। तीसरा बताना भैया कि लॉग या 1/7 हो, यहाँ 7 हो तो क्या आंसर आएगा भैया, आएगा। यहाँ बताना चौथा कि लॉग यहाँ 8 हो, यहाँ भी 8 हो तो क्या होगा भैया, ये बताना। ये बताना लॉग, पहले इतने बताओ। ये 4 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत दिमाग खो सकता है ये 4 क्वेश्चन। फॉर्मूला सीख जाएंगे इसी से। अब ये देखो सबसे फर्स्ट वाला लॉग का मतलब जानिए, सब जानिए। नीचे बैठल है, इसके पावर कितना करें ऊपर के बराबर आता है। आप बोलेंगे प्यार से कि 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 आता है। अगर ना हमें आए तो मान लेते हैं कि 3 की पावर हम x किए होंगे, मान लेते हैं कि x किए होंगे तो 81 आया होगा। अब बेस में 3 इधर भी 3 बेस में बनाना पड़ेगा कि पावर में नहीं है भैया, ऐसे ये 3 की पावर x ये हो जाएगा कितना, 3 के पावर में बोली भैया 4 तो x बराबर 4 आंसर। अब इसको देखिए, अब यहाँ भी आप दिमाग भटकाना नहीं है, जो लोग बोले लॉग का मतलब वो समझना भैया। 5 है, 5 के बार कितना करें, 1/5 आए, ये बोला ठीक है। 5 के बार कितना किया जाए, 1/5 आए। सोचिए अगर दिमाग ना चले तो 5 के पावर x किए होंगे ना, 5 के पावर x किए होंगे तो 1/5 आया होगा। अब 1/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, बेस में 5 बनाना इधर, तभी तो ऊपर वाला पावर बराबर होगा। तो आपका दिमाग एक चलेगा भैया कि 1/5 को हम लिख सकते हैं। पहले तो 5 के पावर x इधर लिखेंगे और 1/5 को लिख सकते हैं -1 पावर 5 का। हाँ, क्योंकि नीचे रहता है, ऊपर लाने के लिए पावर में -1 लाता है ना। तो x बराबर कितना जाएगा, -1 आएगा। कितना जाएगा, -1। ऐसे भी आप जानते हैं एक बात कि अगर 5 है इसका पावर अगर -1 करेंगे तो 1/5 आएगा, है ना, आप जानते हैं। तो उसी तरह 1/5 के पावर अगर -1 करेंगे तो ही 5 आएगा। हाँ जी,
जैसे ऊपर से नीचे ला सकते हैं उसी तरह नीचे से ऊपर लाने का ला -1 पावर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 5 के पावर कितना करेंगे 1/5 आएगा, तो आप जानते हैं -1 करेंगे तो आएगा। एक भी याद रखते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। अब अगला में वही बोला कि 1/7 की पावर कितना करेंगे 7 आए, तो 1/7 को सिर्फ नीचे वाला 7 को ऊपर लाना है भैया, तो -1 करेंगे तो आ जाएगा, तो -1। अब तो भैया 8 के पावर कितना करेंगे 8 आए, 8 के पावर कितना करेंगे 8 आए, तो सिंपल सवाल है भैया, एक पावर चाहिए एक, बस उसके लिए कोई नहीं। चलो अब इससे फॉर्मूला सीख गए। हाँ जी, यहाँ से फॉर्मूला सीख गए, लॉग का कुछ मतलब सीख गए। एक बात याद रखना, पहला रूल याद रखना, रिजल्ट है ना, यहाँ से याद रखना, समझो कि फॉर्मूले पहला, अगर लॉग, अगर देखो हम लिखते हैं y बराबर अगर लॉग a बेस में रहो और a ऊपर रहे, ठीक है ना, ऐसा रहे, तो एक बात याद रखना, लॉग के साथ जो बैठता है ना हमेशा वो पॉजिटिव होता है। ऐसे भी जानते हैं कि लोग दुनिया में अपने साथ पॉजिटिव रखना चाहते हैं, है ना, चाहते हैं, अब हम तो ना जानते चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन रखना ही चाहते होंगे भैया। अन्ना रखना चाहते हो तो अपना नुकसान करना आओ क्या, ठीक है। तो यहाँ समझना ये बात था कि log n a है ना, ठीक है। तो यहाँ एक बात समझिएगा कि देखिए यहाँ आता है कि नहीं आता है, हाँ आता है, बहुत अच्छा आता है भैया, बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर भैया दिमाग लगाना है कि जो n है ना, n यहाँ log के साथ बैठा है, ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से भरा होगा, और a भी बैठा है तो a भी कैसा है वो 0 से भरा, और a के लिए और कंडीशन आता है ना कि ये बेचारा 1 भी ना हो, हाँ क्या रखना 1 भी नहीं हो, क्या रखना, तो a और n 0 से भरा होगा, और नीचे जो बैठा है, नीचे बेस में जो बैठा है वो 1 भी नहीं हो। दूसरा बात अब इससे फॉर्मूला सीख क्या है, इससे फॉर्मूला क्या सीखा है कि देखिए ध्यान से, ये 5 था 1/5 था, तो आंसर बोलते आंसर कितना आया -1 आया। तो हम समझ गए कि अगर कभी भी यहाँ पर कोई नंबर, कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अगर कभी भी ऐसा लॉग रहे, लॉग यहाँ पर मान लेते कि 25 रहे, यहाँ 1/5 25 रहे, तो आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि 25 के पावर -1 करेंगे तो भी 1/5 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं रूल के अनुसार कि लॉग ध्यान दीजिएगा, लॉग अगर ये नीचे में n रहे और यहाँ 1/n रहे, कोई भी नंबर है ना, ठीक है, तो n रहे और 1/n रहे, तो हमेशा एक बात याद रखना कि इसका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। उसी तरह दूसरा वाला भी याद रखना कि लॉग अगर नीचे 1/n रहे, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट रहे, तो -1 आंसर आता है, ठीक है। अगर यहाँ देखो एक बात कि n है